बचपन में बहुत बार खेलते हुए हमें चोट लग जाती थी और कुछ दिनों में वो चोट अपने आप ठीक भी हो जाती थी। क्या तब आपने कभी सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है? जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर पता भी नहीं चलता था कि कोई चोट भी लगी थी। दोस्तों, हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन हम लोग अपनी बॉडी को समय ही नहीं देते। दोस्तों, जब हमारी चोट अपने आप ठीक हो सकती है तो डायबिटीज क्यों नहीं ठीक हो सकती? कैंसर क्यों नहीं ठीक हो सकता? दिल से जुड़ी हुई बीमारियां क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी है अपने उस अंदर की ताकत को पहचानना और उसे संभाल कर रखना। हम लोग जो खाते हैं वही हमारा शरीर होता है, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो आपका शरीर समझ लीजिए पिज्जा ही है। अगर आप फल खा रहे हैं तो आपका शरीर वो फल है। हमारी बॉडी को वही चीज चाहिए जो सीधी कुदरत से आती है, ना कि वो जो फैक्ट्री से या किसी बेकरी से आती है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी वही है जो हम खाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ही गलत खाते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि मार्केट में मिलने वाली चीजें गलत हैं। हम ये नहीं कहते कि हम मार्केट से लेकर ही गलत आते हैं। मार्केट से जहर भी मिल जाता है, फल भी मिल जाते हैं। जिम्मेदारी आपकी है, लेकर के आना है। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अच्छा खाएं, वो खाएं जो सीधा कुदरत से आता है, क्योंकि वही चीज हमारी बॉडी को ताकत देती है। और जिस ताकत की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारी चोट को ठीक करती है, वो है हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कह देते हैं। आजकल के इस वायरस से बचने के लिए सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की ओर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं? ज्यादातर लोग तो सिर्फ लॉकडाउन में रेसिपीज बनाकर ही खाते रहे। उन्हें लगता था कि शायद हमारे पास फ्री समय है तो कुछ ऐसा खाते हैं जो चटपटा हो, जो मजेदार हो। दोस्तों, पूरी दुनिया एक बीमारी से जूझ रही है और हम लोग हैं कि अलग अलग रेसिपीज बनाकर खा रहे हैं। मैं आपको गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे लिए जो खाना जरूरी है वो चीज हम खाते ही नहीं है। इसी कारण से ही आजकल हर व्यक्ति बीमार है। अगर आप फल खाना शुरू कर दें, कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दें, सैलेड या स्प्राउट्स खाना शुरू कर दें, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बीमारी छू जाए। आयुर्वेद कहता है कि 50% चीजें कम से कम कच्ची खाओ। अगर 100% खा सकते हैं फिर तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं खा सकते तो कम से कम 50% चीजें कच्ची खाओ, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी बीमारियों से बची रहती है। अब जैसे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके घर में है, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, जिससे कि आप बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं काली मिर्च की। अब जब मिर्च की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम तो भाई मिर्च खाते नहीं हैं, क्योंकि मिर्च हमारी बॉडी को सूट नहीं करती, या हम कहते हैं कि मिर्च बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ लाल मिर्च है जो बॉडी के लिए बुरी होती है। वैसे भी लाल मिर्च भारत में कुछ 100 साल से ही यूज होनी शुरू हुई है। हमारे भारत में हजारों साल पहले से या तो हरी मिर्च या फिर काली मिर्च का ही इस्तेमाल होता था। आयुर्वेद में काली मिर्च को औषधि कहा गया है। काली मिर्च के ढेरों फायदे बताए गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा काली मिर्च का सेवन किस तरह से करें ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और बीमारियों से हम बचे रहें, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सिर्फ काली मिर्च के सेवन से ही ठीक हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस हेल्थ एपिसोड के साथ बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों, काली मिर्च का सेवन करने के लिए आपको सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए काली मिर्च के 4 दाने खाने हैं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है। ये चीज करनी सबसे आसान है और ऐसा करने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक ऐसी ताकत जो हमें बीमारियों से बचाती है। आजकल के इस वायरस से बचना चाहते हैं तो भी काली मिर्च के 4 दाने सुबह खाली पेट खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पी लें। ऐसा करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसे आप सिर्फ काली मिर्च के सेवन से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहली जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है कब्ज की प्रॉब्लम, यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जननी है, एक ऐसी बीमारी जो सारी बीमारियों की जड़ है। अब अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो इसके पीछे का कारण आपके हार्मोनल चेंजेस नहीं, आपकी कब्ज है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इसके पीछे का कारण आपकी कब्ज है। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो इसके पीछे का कारण आपके पेट की कब्ज है। कब्ज का इलाज कीजिए, ना कि पिंपल्स का या फिर किडनी स्टोन्स का। इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेद में यही कहा गया है कि कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जड़ है। कॉन्स्टिपेशन को मिटाओ, बीमारियां तो अपने आप मिट जाएंगी। इसके लिए सबसे बढ़िया है काली मिर्च का सेवन। सुबह खाली पेट 4 काली मिर्च के दाने और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी
आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, इंडाइजेशन को दूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाना, या अगर आपकी आंखों पर चश्मा लग चुका है उसे उतारना चाहते हैं, तो काली मिर्च बहुत अच्छी है। मार्केट से देशी टमाटर लेकर आएं, उसके ऊपर काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। इतने टमाटर खाएं जितने आप भर पेट खा सकते हैं। लगातार 2 महीने ऐसा करने से आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। आंखों का चश्मा उतारने के लिए काली मिर्च और देसी टमाटर से अच्छा और कोई नुस्खा नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है। काली मिर्च और देसी टमाटर जिस तरह से आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, उसी तरह से ही डायबिटीज को भी ठीक करता है। लेकिन डायबिटीज के लिए आपको लगातार 4 महीने देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर खानी होगी। दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना होगा। पुराना लाइफस्टाइल जीते रहेंगे तो बीमारी चलती रहेगी, दवाइयां खाते रहेंगे। दवाइयों को छोड़ना चाहते हैं तो 1-2 छोटे-छोटे नियम हैं, इन्हें अपना लीजिए। सबसे पहला नियम जो हमने आपको बताया था कि कम से कम 50% चीजें कच्ची खाना शुरू कीजिए। अब कच्ची चीजों में आप चाहे तो आम भी खा सकते हैं। आम खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती। बहुत लोग ये समझते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ती है। दोस्तों आर्टिफिशियल मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल मीठा यानी कि सफेद चीनी या फिर गुड़ है, उसे खाने से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर बात करें नेचुरल शुगर की यानी कि मीठे आम की, तो उससे हमारी डायबिटीज नहीं बढ़ती, क्योंकि मीठा आम बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और ये आपकी डायबिटीज को नहीं बढ़ाता। और दूसरी चीज है कि डायबिटीज को खत्म करने के लिए आपको काली मिर्च सुबह खाली पेट खानी है और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से 4 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपके लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-20 साल से भी दवाई खा रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ। कारण है हमारे पेट की गड़बड़ी। अगर पेट खराब रहेगा तो खून गंदा रहेगा और खून गाढ़ा होने से ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं, आपको पैरालिसिस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को छोटी बीमारी ना समझें। हाई ब्लड प्रेशर आपकी जान ले सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए 2 सबसे बड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है सुबह उठकर सबसे पहले जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। 4, 5, 6 गिलास जितना भर पेट पानी पी सकते हैं। अगर सुबह उठते ही पानी पिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा काली मिर्च को अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पीते हैं तो भी आप हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म कर सकते हैं 1 से 2 महीनों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों काली मिर्च और गाय का घी दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच बनाइए और उसको आप रात को सोने से पहले लीजिए। इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा काली मिर्च और सेंधा नमक दोनों को मिलाकर अगर दांतों के ऊपर ब्रश किया जाए तो इससे दांत मजबूत होते हैं और दांतों का दर्द खत्म होता है। आजकल दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं से बहुत लोग परेशान हैं। कारण है हमारा पेस्ट का इस्तेमाल करना। जिस पेस्ट से हम दांतों को साफ करते हैं, अब आप ही सोचिए बचपन से आप पेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके दांत सफेद हुए? बिल्कुल नहीं। जिसके दांत जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। सिर्फ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कर देती हैं कि दांत सफेद हो जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर आप वाकई में दांतों को सफेद करना चाहते हैं या दांतों के दर्द को या सेंसिटिविटी को खत्म करना चाहते हैं तो काली मिर्च और सेंधा नमक दोनों को मिलाकर एक पाउडर बनाकर रखिए। इससे अगर आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं तो आप देखेंगे आपके दांतों में आपको अद्भुत फर्क नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आपके लिए काली मिर्च का सेवन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काली मिर्च में आयरन कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है और ये हमारी बॉडी में नया खून बनाता है। आजकल 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। हो सकता है आपकी बॉडी में भी खून की कमी हो। एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में कितना खून है। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में अगर खून की ही कमी है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हर बॉडी पार्ट को काम करने के लिए खून और ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते। हमारे शरीर में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आलसपन रह सकता है, चक्कर आ सकते हैं, दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है, मेमोरी वीक हो सकती है, आपको भूलने की आदत पड़ सकती है, और भी कई बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ खून की कमी से होती हैं। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए काली मिर्च बहुत ही अच्छी है। सुबह खाली पेट सिर्फ काली मिर्च के 4 दाने आपकी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से काली मिर्च के जरिए आप अपनी बॉडी की कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें, और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें।
ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।